मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने रामावतार क्यों लिया था? चलिए एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक दिन आकाश मार्ग से गमन करते हुए नारद मुनि को हिमालय में एक सुंदर गुफा दिखाई दी। नारद जी को वहां श्री विष्णु की भक्ति करने का मन हुआ और वे वहां बैठकर श्री विष्णु की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को जब इंद्र ने देखा तो उनको लगा कि कहीं नारद मुनि उनके स्वर्ग को ना हड़प ले, इसलिए उन्होंने कामदेव को आज्ञा दी कि नारद जी का ध्यान भंग कर दो। कामदेव अप्सराओं के संग नारद मुनि की तपस्या भंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कर ना सके। कामदेव ने श्राप के भय से नारद मुनि से क्षमा मांगी। नारद मुनि ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। अब यहां नारद मुनि को अहंकार हो गया कि उन्होंने भी श्री विष्णु और महादेव की तरह कामदेव को जीत लिया है। नारद जी ने जाकर ये बात महादेव को बताई और श्री विष्णु के पास जाकर भी अपनी प्रशंसा खुद करने लगे। तब श्री हरि विष्णु को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उनका परम भक्त अहंकारी हो। अपने भक्त को इस अहंकार से मुक्त करने के लिए उन्होंने लीला रची। अपनी माया से उन्होंने एक नगर रच दिया। उस नगर में एक राजा और उनकी मोहिनी जैसी सुंदर कन्या थी। एक दिन नारद मुनि उस नगर से होकर निकल रहे थे। सुंदर नगर को देख वे उस नगर के अतिथि बने। नगर के राजा ने उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया। राजा ने अपनी पुत्री को नारद मुनि का आशीर्वाद लेने के लिए जब बुलाया, नारद जी उसे देखकर सब कुछ भूल गए और उस पर मोहित हो गए। अब नारद जी के मन में उस सुंदर कन्या से विवाह का मन हुआ और उस समय उस नगर का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन भी कर रहा था। नारद मुनि तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, एक नगर की सुंदर राजकुमारी मेरे मन को भा गई है। उससे विवाह करने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें ताकि वो कन्या स्वयंवर में मुझे अपना पति स्वीकार कर ले। भगवान विष्णु ने सुंदर रूप की जगह नारद मुनि को एक वानर का रूप दे दिया और स्वयं भी उस स्वयंवर में जा पहुंचे। स्वयंवर में नारद मुनि को पूरा विश्वास था कि वो कन्या उनके ही गले में वरमाला डालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस कन्या ने नारद मुनि की तरफ देखा और आगे बढ़ गई और श्री विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। ये सब देख नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर सारे राजा महाराजा नारद मुनि पर हंस रहे थे। क्रोधित होकर नारद मुनि ने सबको शाप देने की चेतावनी दी। तब सबने नारद मुनि से अपना मुख देखने को कहा। नारद मुनि ने पानी में अपना मुख देखा तो उन्हें अपना मुख बानर जैसा दिखाई दिया। अब नारद मुनि का क्रोध और बढ़ गया। जा पहुंचे बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम आकर उन्होंने श्री विष्णु को शाप दिया कि आपने अपने भक्त के साथ ऐसा किया, आपने मुझे एक स्त्री से दूर किया है। जाइए, आपको भी किसी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। ये वानर मुख जो आपने मुझे दिया है, यही वानर आपकी उस समय सहायता करेगा। इस श्राप को प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए श्री विष्णु जी को राम अवतार में सीता जी का वियोग सहना पड़ा और श्राप के अनुसार हनुमान जी ने उनकी सहायता की। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी माया। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।